Hi guys, welcome back to my YouTube channel Master Science with Medico. In today's video, I'll be teaching you example number 9.1 to 9.5. These examples are from chapter number 9, that is Force and Laws of Motion. Okay, so let us see the first example, that is 9.1. The question says, a constant force acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of the applied force. Now, if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी. एक एक लाइन से एक एक क्वांटिटी जो भी दे रखे उसको लिखते चलना है क्या क्या चीज़ है. For instance, question says a constant force acts on an object of mass 5 kg. So mass is denoted by small m. Write it down. Small m equals 5 kg. I am telling you the way to deal with the numericals, वरना न्यूमेरिकल ज़िंदगी में समझ नहीं आएंगे. ठीक है. For a duration of 2 seconds, तो 2 second is time. So लिख दो छोटा t equals 2 seconds. Okay. इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी. वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, 3 से 7 पे लेके जा रहा है. तो इनिशियल कितनी थी u 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल कितनी है v 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 7 मीटर पर सेकेंड बेटा, वेट अ मिनट, 7 मीटर पर सेकेंड. यस. Find the magnitude of the applied force. That is, you have to find the applied force. पहला क्वेश्चन तो ये है. उसके बाद कह रहा है अगर फोर्स को अप्लाई किया गया 5 सेकेंड के लिए, मतलब सेकेंड टाइम है 5 सेकेंड का, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. उस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होएगी जब टाइम है 5 सेकेंड. तो 5 सेकेंड को t2 दे दो, v2 हमें निकालना है और एफ अप्लाइड निकालना है. इसमें सबसे पहले हमें सेकेंड लॉ के बारे में पता होना चाहिए, जो कि कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, जिसको हम ऐसे लिखते हैं कि फोर्स अप्लाइड इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि m इंटू वी माइनस यू बाई टी. अब हमें ये निकालना है, m हमारे पास है, v है, u है, t है. निकाल लेते हैं. मास कितना है 5 इंटू वी कितना है 7 माइनस u कितना है 3 और टाइम फर्स्ट केस में कितना है बेटा 2. निकाल लो. 5 इंटू 4/2 दैट इज़ 10 न्यूटन. ठीक है. सो हमारा फर्स्ट केस सॉल्व हो गया बेटा कि अप्लाइड फोर्स कितना है 10 न्यूटन. क्लियर. ठीक है. उसके बाद सेकेंड केस कह रहा है कि अगर इसी फोर्स को मैं अप्लाई करूं 5 सेकेंड के लिए, यानी कि अब नया टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो मेरे को नई वेलोसिटी निकालनी है. ठीक है. बिल्कुल यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो हमें पता है F क्या होता है, m इंटू वी माइनस यू बाई टी. अब हमें निकालना क्या है बेटा, v निकालना है. तो m इंटू वी माइनस यू को मैं लिख सकती हूँ f इंटू टी, राइट. सो v माइनस यू को मैं लिख सकती हूँ f इंटू टी बाई एम. और मुझे क्या निकालना है v, तो u उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा. ठीक है. तो इसी के ऊपर लिख रही हूँ मैं ताकि यू विल बी क्लियर विद द स्टेप. सो v विल बी एफ टी अपॉन एम प्लस यू. अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ है. f हमने निकाल ली है, नया t दे रखा है, मास वही लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी वही लेंगे एंड v कैलकुलेट कर देंगे. ठीक है. करके देखते हैं क्या आंसर आता है फटाफट से. डरना नहीं है, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है जितने ज़्यादा कर सको. तो ठीक है. फोर्स कितना निकाला है 10 न्यूटन. टाइम नया कितना है 5 सेकेंड अपॉन मास कितना है 5 kg प्लस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 3. 5 से 5 कट हुआ तो न्यू वी क्या आ गया 13 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है बेटा. तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व हो गया. देखो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक फॉर्मूला को घुमा फिरा के हमने ट्रिक निकाली थी.
ठीक है। इसी तरह अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9.2 पे। सो क्वेश्चन सेज कि विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, किसको बड़ा फोर्स चाहिए होगा, एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अ 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है NTSC के अंदर भी और आपकी 9th क्लास के फाइनल पेपर, मतलब जब भी आएगा ये चैप्टर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी भी आएगा, शायद 11th में भी आता है, फोर्स से रिलेटेड जो चैप्टर होता है उसमें। कैसे सॉल्व करना है, कह रहा है कि किसका फोर्स ग्रेटर होगा। 2 चॉइस दे रखी है, पहले पहली चॉइस सॉल्व कर लेते हैं, दूसरी सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, पहली चॉइस कह रहा है कि एक्सेलरेट करना एक 2 kg मास को, यानी कि M1 कितना हो गया 2 kg, ठीक है, एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि A1 कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स निकालना है ना, तो हमें पता है फोर्स 1 कितना होएगा M1 A1, क्योंकि हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू MA। सो निकाल दो, M2 है, A5 है, तो इट विल बी 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वी कैन राइट 10 न्यूटन। ठीक है, फोर्स 1 आ गया ये। अब सेकंड केस में बिल्कुल इसी के सामने कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड मास कह रहा है 4 kg और सेकंड एक्सेलरेशन है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फोर्स 2 कितना होगा M2A2, यानी कि 8 न्यूटन। सो देख लो पहला बड़ा है या दूसरा, 10 बड़ा होता है या 8, ऑब्वियसली 10 बड़ा होता है। सो ग्रेटर फोर्स किसको चाहिए होगा, जिसका मास 2 kg और जिसकी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, सो नाउ लेट अस सी द एग्जांपल नंबर 9.3 बेटे। 9.3 पहले रीड करेंगे फिर समझेंगे। क्वेश्चन सेज अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी के साथ वो चल रहा है। इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, उसको स्टॉप करने के लिए 4 सेकेंड ज़्यादा लग रहे हैं जब हम ब्रेक्स अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, कितना फोर्स हमने लगाया होगा मोटर कार पे अगर उसका मास अलोंग विद द पैसेंजर्स है 1000 kg। ठीक है, सो ये क्वेश्चन है, इसको पहले क्वांटिटीज़ लिखेंगे फिर देखेंगे क्या निकालना है, फिर वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया कि इट्स मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 108, यानी कि ये होगी इनिशियल वेलोसिटी, इतनी इनिशियल से वो चल रहा है। लिख लो स्मॉल u इक्वल्स 108 किलोमीटर पर आवर। यहाँ स्मार्ट बच्चे जो होते हैं सबसे पहले वो इसको लिखते ही मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। सो मल्टीप्लाई कर दो बेटा 5/18 से। ठीक है, 2 9s 254 9 6, सो वी गेट 30 मीटर पर सेकेंड। तो पहली चीज़ हमने पहला पड़ाव पार कर लिया कि हमने छोटे यू को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मैंने आपको याद हो पिछले चैप्टर में मैंने जब न्यूमेरिकल कराया था, मैंने कहा था जब भी ब्रेक्स अप्लाई करेंगे हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव होएगी और फाइनल वेलोसिटी 0 होएगी। सो फाइनल वेलोसिटी होती है 0 मीटर पर सेकेंड। ये केस आपने याद रखना। किसी चीज़ को रेस्ट से स्टार्ट करेंगे उसका u 0 होएगा, किसी चीज़ पे ब्रेक लगाएंगे उसका एक्सेलरेशन माइनस में आएगा और उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होएगी। तो हमारे पास u रेडी है, v रेडी है। अब आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं जी। कह रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड निकालो, मतलब F निकालना है। ठीक है, बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ़ इट्स मास अलॉन्ग विद द पैसेंजर्स इज गिवन 1000 kg। सो मास दे रखा है बेटा हम लोगों को 1000 kg पैसेंजर्स का प्लस उस मोटर बाइक का, प्लस टाइम हम लोगों को और दे रखा है क्वेश्चन में, मैंने मिस आउट कर दिया 4 सेकेंड। ठीक है बेटा, अब इफ़ यू नो कि फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन तो दे नहीं रखी, लेकिन हाँ हमारे पास v u और t है, v माइनस u/t लिख सकते हैं a को। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। मास कितना 1000 दे रखा है, v 0 माइनस 30 अपॉन टाइम कितना होएगा
4 सेकेंड। सो इसका जो भी आंसर आएगा बेटा वो नेगेटिव में आएगा, दैट इज़ -7500 न्यूटन। अब आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि उसने ब्रेक्स लगाए हैं, एक्सेलरेशन नेगेटिव। हमें पता है फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो राइट साइड पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो लेफ्ट पे फोर्स ऑब्वियसली नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव साइन क्या बताता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोटर कार, मतलब जिस डायरेक्शन में उसने फोर्स लगाया दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द जिसमें मोटर कार आ रही थी। क्लियर है क्वेश्चन? ओके गाइस, सो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द क्वेश्चंस दैट इज एग्जाम्पल नंबर 9.4। साथ साथ नोटबुक लेके सॉल्व करते जाना, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है हम लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। अब सीधा लिखते जाएंगे, पूरा पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिससे हमें तरीका पता चल गया कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है साइड में यूनिट देखो, सोच लो किस चीज़ की, और उसको लिख दो। फोर्स ऑफ 5 न्यूटन तो लिख दो बेटा, बड़ा है फोर्स 5 न्यूटन, गिव्स अ मास m1, दे रहा है मास m1, और एक्सलरेशन दे रहा है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक तो वो ये दे रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, दूसरा 5 न्यूटन का ही फोर्स दे रहा है एक मास m2, और एक्सलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा इसको a1 नाम दे दो और इसको a2 नाम दे दो। ठीक है, फोर्स कितना दे रहा है 5 न्यूटन, वही फोर्स दो चीज़ें हमें दे रहा है, एक तो m1 दे रहा है जिसका एक्सेलरेशन कुछ है, एक m2 दे रहा है जिसका एक्सेलरेशन कुछ है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे गलती ये कर देते हैं कि वो फोर्स को भी अलग अलग मान लेते हैं। नहीं, उसने लिखा है कि वही फोर्स दे रहा है, दूसरा मास और दूसरा एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ़ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर, यानी कि वो कितनी एक्सेलरेशन देगा, यानी कि फाइनल एक्सेलरेशन वो कितनी देगा अगर हम इन दोनों मासेस m1 और m2 को टाई कर देंगे। ठीक है बेटा, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास फोर्स कितना है 5 न्यूटन, m1 हमारे पास नहीं है, और a1 बेटा हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे पता है f क्या होता है m में, तो m1 a1। ठीक है, यहाँ से निकाल देंगे, फोर्स की वैल्यू रख दो 5 इक्वल्स मास 1 निकालना है इंटू एक्सेलरेशन 110। सो मास 1 कितना आ गया 0.5 kg, 5/10 हो जाएगा ना बेटा, 0.5 kg आ गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। अब इसी में आपने चेंजेस, स्मार्ट बच्चा इसी में चेंजेस करता है, मतलब आपके पास तो कॉपी आप आगे करोगे, लेकिन जब बड़े बड़े पेपर्स के लिए जाओगे टाइम कम होगा, तो इसी में आपने चीज़ें करनी है। ठीक है, क्या सबसे पहला चेंज तो यहाँ करना है, m2 निकालेंगे अब। ठीक है, a2 देखेंगे कितना दे रखा है, सो a2 हम लोगों को दे रखा है बेटा 20, तो फिर से यहाँ चेंज कर दो m1 a1 की जगह, m2 a2, और यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दो। ठीक है बेटा, क्या वैल्यूज़ पुट करेंगे कि फोर्स कितना हो गया 5, m2 निकालना है, a2 हो गया 20, सो m2 क्या हो जाएगा बेटा 5/20 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25 kg। अब ये चीज़ देख लेना जी कि ये दो डेसिमल प्लेस में है, वो 0.5 लिखा तो उसके आगे 0.50 kg कर दो, ताकि दोनों चीज़ें सिमिलर हो जाए, सेम डेसिमल यूनिट सेम नंबर में हो जाए। अब इसने कहा है कि अगर दोनों मासेस को मैं एक साथ बांध दूं, यानी कि दोनों का सम कर दूं, कर दो जी m1 प्लस m2 जो निकाला है, तो 0.50 प्लस 0.25 कितना आ जाएगा 0.75 kg। ठीक है बच्चे, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कि मास टाई टुगेदर कर दिया तो कितनी एक्सेलरेशन लगाएंगे, फोर्स तो वही रह रहा है ना जी 5 न्यूटन का, तो एक्सेलरेशन ही तो निकालनी है। टोटल मास आ गया, m टोटल लिख दो, तो F इक्वल्स टू m ए। ठीक है जी, F इक्वल्स टू m ए, F है
m टोटल है, a निकाल दो F/m करके। तो फोर्स कितना है 5 अपॉन में m कितना है 0.75। इसको बेटा काट पीट के निकाल देना, आपका आंसर आएगा कुछ ऐसे। मैं बता देती हूँ कैसे करना जल्दी टाइम बचाने के लिए पेपर में। 5/0.75 है ना F/m, ठीक है। क्या करना, इसको वो कर देना यूँ, देखो 5 × 100/75। अब काट दो, 5 1 जा, फिर यहाँ जाएगा बेटा 5 - 25, 5 5 जा, 5 3 जा, 5 20 जा, 20/3। सो यू विल गेट एन आंसर 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी 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 इजी क्वेश्चन बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद वी विल कम डाउन टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 9.5। तो बेटा जो एग्जाम्पल नंबर 9.5 है ना, वो ग्राफ क्वेश्चन है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, फिज़िक्स का पेपर जब देने जाते हैं, नीट का, जेई का या फिर NTSC का, वो क्वेश्चन में ग्राफ देखते ही दे स्किप द क्वेश्चन। दे डोंट अंडरस्टैंड कि यार ग्राफ वाले सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, तो देखते हैं। चलो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ये मतलब जो भी ग्राफ दे रखा है, एक साइड वेलोसिटी एक साइड टाइम है, ऐसा कुछ दे रखा है क्वेश्चन में। ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम, बेटा उस बॉल का जिसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका मास है 20 ग्राम, जो कि चल रहा है स्ट्रेट लाइन में ऑन अ लॉन्ग टेबल एज गिवन इन द फिगर, जैसे क्वेश्चन में दिखा रखा है। सो क्वेश्चन में बेटा हमें ऐसा कुछ दिखा रखा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग डाउनवर्ड्स चल रहा है वो इस तरह से। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल, मतलब कितना फोर्स जो है टेबल एक्सर्ट करेगा बॉल के ऊपर उसको रेस्ट पे लाने के लिए, ठीक है। रेस्ट पे किसी चीज़ को लाना है, किसी चीज़ पे ब्रेक लगाए, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये तो दिमाग में आ ही जाना चाहिए। कभी भी ग्राफ क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। देखते हैं बेटा, यहाँ मैं पूरा ग्राफ नहीं बना रही हूँ, बुक खोल के बैठ जाओ, पेज नंबर 121 है, वहीं से देखते हुए चलते हैं, ठीक है। सो ग्राफ में जैसा कि दे रखे कि बॉल की इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि वो नीचे जाना कब से स्टार्ट हुआ, 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी डाल दो 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगा है, तो उस बॉल की वेलोसिटी कम होते होते कितनी आ गई है, देखो क्वेश्चन उसमें 10 सेकेंड आ गई है, सॉरी हाँ 10 सेकेंड में वो नीचे आ गई है। सो टाइम लिख दो 10 सेकेंड्स, ठीक है बेटा। तो हमारे पास u आ गया, और v कितना लिखेंगे 0 सेकेंड, क्योंकि आफ्टर ऑल वो नीचे आ गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है वो चीज़, ठीक है। v आ गया, u आ गया, t आ गया, वेरी गुड। मास उस चीज़ का हमें ऑलरेडी दे रखा है यार, निकालना क्या है, फोर्स निकालना है, F = m × v - u/t। सो m कितना है 20 ग्राम है ना बेटा, इसको कन्वर्ट कर लेना, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में 1/1000 kg, 20 ग्राम में 20/1000 kg लिख लो, 20/1000 kg। काट पीट के आपका आ जाएगा 1/50 kg, ठीक है। ये हो गया आपका मास। सिंपल है बच्चों, फॉर्मूला लगा देना, m × v - u/t। m डाल देना 1/50, मैं करके दिखाती हूँ, तो कुछ आलसी बच्चे छोड़ाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, m हो गया हमारा 1/50 इंटू v कितना है 0 माइनस u कितना है 20 अपॉन में टाइम कितना है 10। मैंने पहले ही बोल दिया था आंसर तो जी आएगा नेगेटिव में, ठीक है जी। 1/50 इंटू -2 यानी कि -1/25, ठीक है बेटा। ये आपका कुछ आएगा -0.0004 न्यूटन आएगा, ठीक है। आप बुक में से वेरीफाई कर लेना, वही सेम आंसर दे रखा है। सो हमारा जो नेगेटिव साइन है वो क्या इम्प्लाई करता है, नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बॉल पे वो उल्टा है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर है, मतलब बेटा मुझे तो ये बता दो कि ग्राफ के क्वेश्चन में कुछ था नहीं था, सिर्फ क्या निकालना है दिमाग लगा के कि मास दे रखा है, फोर्स पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ढूंढ लो। एक्सेलरेशन होता है v - u/t। भाई u इनिशियली से तो वो स्टार्ट हो रहा है,
10 सेकेंड में वो बिल्कुल ज़ीरो बन गया। तो तीनों चीज़ें आ तो गई, एफ इक्वल mv-u/t, कुछ था ही नहीं क्वेश्चंस में। ठीक है, सो ये थे हमारे एग्जाम्पल नंबर 9.12345। आई होप दे आर क्लियर। ठीक है, सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ डू लाइक इट। और अगर आप लोगों के ज़्यादा लाइक्स आएंगे, सो वी आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग द लाइव क्लासेस इफ़ यू गिव अस मोर likes and if you subscribe the channel, so that we can discuss the questions with you face by face, which will become very clear to you। ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लाएंगे आप लोगों के लिए, बट उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं। तो अगर आप लोगों को लाइव वीडियोस चाहिए, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे एट योर होम्स।